फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें हमेशा नाकाम रहेंगी। रियासत के सामने हथियार डालने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। फितनल ख़वारिज के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। मुल्क की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि ये फितनल ख़वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। चाहे औरत माँ हो, बीवी हो या बहन, किसी भी किरदार में इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। तुम कौन हो इसे छीनने वाले? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कभी भी फितनल ख़वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। इंतजार की घड़ियां खत्म। शाही किला के दीवानिया में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। गुलकार आतिफ असलम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल गाना गाया। शाही किले की दीवारों पर शानदार लाइट शो, क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन, पीसीबी और आईसीसी के अहम ओहदेदारान की शिरकत, मेहमानों का रेड कारपेट इस्तकबाल। क्रिकेटर्स भी तकरीब का हिस्सा। मोहसिन नकवी और सियासी रहनुमा भी पहुंचे। मोहसिन नकवी ने कहा इवेंट को कामयाब बनाने के लिए तैयार हैं। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी भी शरीक। कराची में इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। तकरीब की रिहर्सल जारी। पाक फजाइया के तैयारों का फ्लाई पास्ट। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड टूर भी जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची में खुसूसी वॉल, लेजेंड क्रिकेटर्स की तस्वीर आवेजा। 29 साल का तवील इंतजार खत्म होने को। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को तैयार। 19 फरवरी से मेला सजेगा। पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाकरा कराची स्टेडियम में होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। मैच के इजाफी टिकट्स हाथों हाथ चंद मिनट्स में बिक गए। भारतीय क्रिकेट टीम की दुबई में प्रैक्टिस। बैटर ऋषभ पंत को पट्टों में शदीद दर्द। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कराची स्टेडियम में हाथ पांव खोले। बांग्लादेशी टीम कल अपना प्रैक्टिस मैच पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ खेलेगी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के माबैन नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। अफगान स्पिनर राशिद खान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। राशिद खान की बाबर आजम और हारिस रऊफ से मुलाकात। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पाक भारत मुकाबला आम बॉक्स में देखने का फैसला। आईसीसी की तरफ से 4 लाख अमरीकी डॉलर्स का बॉक्स अलॉट हुआ। मोहसिन नकवी ने रेवेन्यू के लिए बॉक्स सेल करने का कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़िलात हमले की शदीद मज़म्मत। हमले में शहीद लेविस एहलकार अली नवाज को खराज अक़ीदत कहा कि वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले अली नवाज शहीद को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दाना हमले की मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद को खराज अक़ीदत। कराची में दोस्त के हाथों कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा के घर से आखिरी बार निकलने की वीडियो सामने आ गई। मुस्तफ़ा 6 जनवरी की शाम 6:30 बजे घर से निकला। मुस्तफ़ा की वालिदा का एसएसपी अली हसन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान, मुअत्तल करने का मुतालबा। इल्ज़ाम लगाया 20 रोज़ तक एसएसपी ने कुछ न किया, मेरे बेटे की किरदार कुशी करता रहा। घर से जाने के 1 घंटे बाद ही मुस्तफ़ा की नेट डिवाइस बंद हो गई थी। पुलिस का मुस्तफ़ा की मौत की हतमी वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम कराने का फैसला। वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्वस लड़की का भी कुछ पता न चल सका। पुलिस कल अदालत से अरमगान के रिमांड की इस्तदा करेगी। घर में आग से झुलस कर जाँ भाग होने वाले मारूफ सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का शुबा। डीएसपी की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती टीम की हैदराबाद में डॉक्टर आकाश के घर आमद। घर के चौकीदार को भी शामिल तफ्तीश किया और हिरासत में ले लिया। डॉक्टर आकाश का लेपालिक बेटा विशाल लतीफ़ और ड्राइवर पहले ही हिरासत में हैं। डॉक्टर आकाश के इब्तदाई पोस्टमार्टम में जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए थे और कपड़ों से मिट्टी के तेल की बदबू भी आ रही थी। बानी पीटीआई संजीदा हैं और इनके पास तजावीज़ या शिकायत हैं तो वज़ीर आज़म को ख़त लिखें। बानी पीटीआई के ख़त का जवाब आर्मी चीफ ने दे दिया है। जो भी सियासी मामलात हो, इनका मरकजी डाकखाना वज़ीर आज़म ऑफिस होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का पीटीआई क़यादत को मशवरा। एहसन इकबाल की नारोवाल में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन की सालाना तकरीब में शिरकत।
खातून टीचर के एहसास में झुककर अवार्ड पेश किया। कराची में पहले ट्रांसपोर्ट माफिया होता था, अब टैंकर माफिया है। सिंध हुकूमत ने डंपर माफिया को खुली छूट दे रखी है। डंपर चलाने का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुझे भी गिरफ्तार कर लें। रहनुमा MKM फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत और रिहाई का मुतालबा। कहा, शहर में फिर फसादात के लिए स्टेज सजाया जा रहा है। सिंध हुकूमत का जुल्म और नाइंसाफ़ी जारी है। अगर लोगों के जख्मों पर मरहम ना रखा गया तो किसी भी वक्त लावा फट सकता है। मुत्तहिदा कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, अब मुत्तहिदा की धौंस धमकी नहीं चल पा रही तो आवाम को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जहरीली सोच का मुरब्बा है। कराची के अवाम MKM की नफरत और तकसीम की सियासत को रद्द कर चुके। तर्जुमान सिंध हुकूमत समात अफजाल सैयद ने कहा कि इंतशार पसंदी MKM का वतीरा है। MKM अपना घर की रही ना घाट की। गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत हैवी ट्रैफिक के औकात का मामला उठाया। कहा कि कराची में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसा की बड़ी वजह है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं आ सकती। फैसले पर अमल ना होने की शिकायत बढ़ रही है। सिंध हुकूमत के पास कारकर्दगी होती तो बेतहाशा तर्जुमानों की ज़रूरत ना पड़ती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। कहा, मुराद अली शाह को अपने हल्के में काम के लिए भी वफाक की ज़रूरत पड़ती है। ना तजुर्बाकार तर्जुमानों को जो झूठी सच्ची पर्चियाँ दी जाती हैं वो वही बोल देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमनानी का जवाब। कहा, पंजाब हुकूमत वफाक के तर्जुमान मुकर्रर हुई है तो हमें बता दिया जाए। NHA पर तनकीद का जवाब पंजाब ने देना है तो इसे नेशनल के बजाय पंजाब हाईवे अथॉरिटी ही कर दिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का कहना है, अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम करें। सियासत होती रहेगी, अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मामूल पर है। अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की साजिश नाकाम बना दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। सयाहत के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दाम किए हैं। टैक्स वसूल का तकरीबन 80% हदफ हासिल कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले PTI अरकान के गिरद घेरा तंग। बानी PTI की हिदायत के बाद कमेटी ने काम शुरू कर दिया। कमेटी अपनी पहली मीटिंग कल करेगी। गायब रहने वाले MNAs में जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दाद अली खान, असलम घुम्मन शामिल। सेनेटर जरका और सेनेटर फैसल सलीम भी तरमीम के दौरान गायब थे। सेनेटर फैसल सलीम के अलावा तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने शो कॉज नोटिस का जवाब भिजवा दिया। सऊदी अरब में अल-आला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट का आगाज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 48 ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आला सतह की हेड टेबल गुफ्तगू में शिरकत। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल के शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। गंदम की काश्त में सुपर सीडर्स के जरिए 330 टन बीज की बचत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी का मरकज बनाना हमारा आज़म है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बेहतरी इसी में है कि अमन हो, गैर कानूनी मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध इंतजामिया गैर कानूनी मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से निकाले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो ज़रदारी के करीब है। साल 2 साल में बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएंगे। 2-4 सड़कों और फंड्स की मिन्नतें करने का आदी नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है नफरत और जलाओ घेराव बहुत हो गया, इनसे आगे निकलना चाहिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाना होगा। लाहौर में 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। दरिया रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब हुकूमत का ग्रीन इनकलाब जारी रहेगा। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा 55 टन इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुंच गया। इमदादी सामान में खैमे, तरपाल और चादरें शामिल। इमदादी सामान गजा भिजवाने के लिए मिस्री हिलाल अहमर सोसाइटी के हवाले कर दिया। मैं चाहता हूं आप अपना मुंह बंद रखें। एलॉन मस्क के 4 साला बेटे ने ट्रंप को शट अप कॉल दे दी। 11 फरवरी को ओवल ऑफिस में ट्रंप और एलॉन मस्क की मीडिया टॉक के दौरान एलॉन मस्क का 4 साला बेटा भी मौजूद था। एलॉन मस्क को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बेटे को लाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 दिन तक सजेगा। फ्यूजन फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। 8 ममालिक में 15 मैचेस 4 वेन्यू पर होंगे। लाहौर, कराची, पिंडी और दुबई के स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में प्रैक्टिस मैच। टीम फातिमा सना ने टीम मुनीबा को 6 विकेटों से हरा दिया। कॉम्बैक्स एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 2 तलाई, 4 चांदी और 8 कांसे के तमगे जीत लिए। मजीद मेडल्स की भी तवक्को। यूट्यूबर राहिम परदेसी ने फेरोज खान को लहूलुहान कर दिया। लाहौर के एक्सपो सेंटर में बॉक्सिंग मैच। राहिम परदेसी ने फेरोज खान को हरा दिया। अल हमरा की फ़ज़ाओं में धीमे लहजे की शायरी की बाज़गश्त। नौजवान मोहब्बत और इनकलाब की आवाज़ बुलंद करते रहे। लाहौर में 3 रोज़ा फेस्टिवल इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज़ भी हज़ारों अदब दोस्त अफराद की शिरकत। रक्स, ड्रम परफॉर्मेंस, ओपन माइक सेशंस और मौसीकी की महाफिल ने 4 चांद लगा दिए। जैन महमूद की धूल कोई न पकड़ सका। चोलिस्तान जीप रैली का मेला फिर जैन महमूद के नाम रहा। दिफाई चैंपियन ने नादिर मक्सी और जाफर मक्सी को पीछे छोड़ा। रंगारंग इख्तितामी तकरीब में म्यूजिक का भी तड़का। लाहौर में हर सू जश्न है जश्न। हॉर्स एंड कैटल शो की शानदार तकरीबात जारी। सुबह सवेरे फैमिली साइक्लोथॉन का इनेकाद। 500 फैमिलीज की शिरकत। जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश सबकी तवज्जो का मरकज। पंजाब पोलो कप का फाइनल NHA ने जीत लिया। टीम DS पोलो को जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त। फोर्ट्रेस स्टेडियम में भी पोलो मैच इजरायल ने GB की टीम को 6-5 से हरा दिया।
किसी की चाल ढाल निराली तो किसी की नस्ल देखने वाली। जिलानी पार्क लाहौर में ऑल ब्रीड इंटरनेशनल डॉग शो, 35 मुख्तलिफ नस्लों के 280 डॉग्स की शिरकत। कई नायाब ब्रीड्स देखकर हाजिरी दंग रह गए। जीतने वालों ने इनामात भी समेटे। लंदन में बैफ्टा अवार्ड्स का मेला सज गया। रेड कार्पेट पर सितारे जमीन पर उतर आए। फिल्म कॉन्क्लेव और दी ब्रूटलिस्ट सबसे ज्यादा नामजदगियों के साथ नुमाया। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया मकबूलियत की बुलंदियों पर। दीमर और नील कहीं एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। बुरहान और आहू की तशवीश मजीद बढ़ गई। क्या बुरहान और आहू की साजिशें कामयाब हो सकेंगी? देखिए ड्रामा सीरियल पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।